चलिए अब हम लेसन 21 पे पहुंच गए हैं, जो आपके हैंडआउट्स में दिया हुआ है। उसमें है ग्रामर पार्ट 2। अब इसमें आपको बताया जा रहा है प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच। अब पहली बात तो ये है कि आपके पास दो किस्म की ग्रामर है, यानी बेसिकली दो किस्म की लैंग्वेज है आप जो बोलते हो इंग्लिश की। एक तो आप नॉर्मल स्पीकिंग इंग्लिश जो आप बात कर रहे होगे किसी से तो बोल रहे होगे, और एक होती है प्रॉपर ग्रामर में। अब मोस्टली जो आप इंग्लिश स्पीक कर रहे हो दूसरे से वो थोड़ी डिफरेंट होगी कंपेयर टू जो आप एग्जामों में जाके राइट डाउन करते हो। उसमें आपके पास ग्रामेटिकल मिस्टेक्स फिर निकाली जाएंगी अगर आप वो स्पीकिंग इंग्लिश इसमें लिख दोगे। तो इन दोनों में फ़र्क होता है जिसका आपको ध्यान रखना ज़रूरी होता है। जैसे कि प्रॉपर इंग्लिश का यूसेज में क्या क्या होगा कि यू मस्ट नॉट स्प्लिट एन इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव सेंटेंस होगा कोई तो आप उसको स्प्लिट नहीं कर सकता। यू नीड टू इमीडिएटली सी हिम, अगर ये लिखा हुआ है तो ये तो आप देखो एक दूसरे को टेक्स्ट मैसेज करते हो तो आप इस तरीके से लिख देते हो, लेकिन ये इनकरेक्ट हुआ। करेक्ट में क्या होगा, करेक्ट में ये होगा कि आप लिखो यू नीड टू सी हिम इमीडिएटली, यानी पहले आप लिखोगे कि किसको देखना है क्या करना है और फिर एंड में आपने जो एडजेक्टिव हुआ एडवर्ब हुआ उसका वो आप लिखोगे, एडवर्ब एंड में चला जाएगा। ठीक है, बस ये सेकंड सेंटेंस है उसमें ये यू मस्ट नॉट एंड अ सेंटेंस विद अ preposition। preposition से आपने एंड नहीं करना है, preposition विद, एट, ऑफ, ये सारे वर्ड preposition में जाते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल हमारे पास नीचे दिया हुआ है हु डिड यू गो विद preposition है तो आपने उसमें एंड नहीं करना है, इनकरेक्ट है ये। आपने लिखो कैसा, इसको ऐसे लिखो विद whom डिड यू गो, ये इसका करेक्ट फॉर्म होगा। प्रॉपर यूसेज इंग्लिश लैंग्वेज में ये होगा इसका। लेकिन अगेन ये सिर्फ लिखने के लिए है, ये नहीं कि आप किसी से ऐसे बात करना शुरू करते हो तो बहुत फ़नी सा साउंड करेगा। जैसे उर्दू में भी ऐसे ही होता है कि प्रॉपर उर्दू प्रॉपर ग्रामर से तो हम कभी बात ही नहीं करते, हम तो बस ऐसे ही बोलना शुरू हो जाते हैं एक दूसरे, भाई क्या कर रहा था, ये था वो था, ऐसी सारी बातें हम शुरू कर देते हैं जो कि प्रॉपर नहीं होती। अच्छा खैर, अब आगे बढ़ते हैं। द केस ऑफ प्रोनाउन आफ्टर कंपेरेटिव शुड बी द नॉमेटिव केस। फॉर एग्जाम्पल जैसे एंड मैरी रन्स फास्टर देन मी। अच्छा, ये कंपाउंड सेंटेंस कोई बनाना चाह रहा था, बता भाई, और मैरी जो है मुझसे ज़्यादा तेज़ भागती है। गलत है, ये ऐसे नहीं लिखोगे आप इसको। आप पहले लिखोगे भाई जो नाउन है वो फर्स्ट फॉर्म पहले आ जाएगा और फिर दूसरी चीज़ें बाद में आएंगी। मैरी रन्स फास्टर देन आई बन जाएगा, यानी मुझसे ज़्यादा तेज़ भागती है मैरी, मुझसे ज़्यादा तेज़ भागती है, ये करेक्ट फॉर्म हो इसकी। अब मी एंड माई फैमिली नहीं होता, मी नहीं लिखते आप कभी, मी एंड माई फैमिली आप ऐसे करोगे माई फैमिली एंड आई, मी नहीं यूज़ होगा, आप आई यूज़ करोगे उसके अंदर, वो करेक्ट तरीका है लिखने का नाउन का। ठीक है, इन एडिशन इन प्रॉपर इंग्लिश राइटिंग वन शुड नेवर बिगिन अ सेंटेंस विद एंड से कभी भी आप कोई सेंटेंस नहीं शुरू करोगे। एंड जो वर्ड है ना उससे आप कभी भी कोई सेंटेंस नहीं शुरू करते हो। सिमिलरली वन कैन नॉट स्प्लिट एन इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव आप नहीं स्प्लिट कर सकते हो। टू बोल्डली गो, जैसे कि ये हुआ, ये इनकरेक्ट हुआ। क्या बोल रहे टू बोल्डली गो, क्या मतलब, ये गलत हुआ। This is so because it follows the Latin rules imposed on English, whereas in Latin, ire, to go, is one word and audacer, boldly, is another. ठीक है, अब इंग्लिश जो है जैसे हमने पहले पढ़ा था कि इंग्लिश जो है लैटिन से निकली है, बेसिकली लैटिन के सारे रूल्स फॉलो किए हैं उसने। तो लैटिन का ये भी रूल है कि भाई दो वर्ड है हमारे पास अलग अलग, उसको आप अलग तरीके से ही लिखोगे, एक साथ ऐसे नहीं बना दोगे। Besides, the Latin word for infinitive is error, is single word and cannot be split. अब देखो ये एक वर्ड है ना एरर, लेकिन हमारे पास क्या है टू गो, इंग्लिश में दो वर्ड है, इसको तो आप स्प्लिट नहीं कर सकते हो। अगर लैटिन में स्पीक करो तो आप नहीं कर सकते, इस वजह से आप इंग्लिश में भी उसको ऐसे स्प्लिट नहीं करना है। ठीक है, टू गो अलग अलग हुआ ना ऊपर, तो आप नहीं स्प्लिट कर सकते कि मैं लैटिन में देखो तो एक ही वर्ड में आया, ये मतलब हुआ क्या इन्फिनिटिव को आप स्प्लिट नहीं कर सकते। हाँ मुझे पता है सब लोग सुन के बोलेंगे भाई हमें लैटिन थोड़ी आती है जो हमें बताओ, लेकिन अगर आप ये सीख रहे हो तो उसके साथ साथ थोड़े थोड़े बेसिक के आप लैटिन वर्ड सीखो और थोड़े से आप बस अपने पास चार्ट बना के तैयार कर लो, जिससे आप इजीली बता लोगे भाई कहाँ पे आपका लैटिन का वर्ड इन्फिनेटिव में स्प्लिट करना है, कहाँ नहीं करना है। अच्छा, अब यहाँ पे है डिस्क्रिप्टिव अप्रोच। डिस्क्रिप्टिव अप्रोच में क्या होता है कि यूजिंग अ वेल एस्टैब्लिश्ड ग्रामेटिकल सिस्टम लैटिन इज़ अ यूजफुल गाइड फॉर सम यूरोपियन लैंग्वेज। अब ग्रामर लैटिन में कैसे इस्तेमाल हुई है उसको आप इस्तेमाल करो कि भाई यूरोपियन दूसरी लैंग्वेजेस में ना अच्छी तरीके से फिर समझ आता है कि लैटिन की ग्रामर क्या है, तो दूसरी आपको यूरोपियन लैंग्वेज भी समझ आ जाती है उसी तरह। बट इज़ लेस यूजफुल फॉर अदर्स, लेकिन इंग्लिश में कम होती है लेकिन सारी तरीके से नहीं होती। लैटिन में ज़्यादा मैच करेगी आपके पास यूरोपियन लैंग्वेजेस जो अभी तक वही ओल्ड वर्ड्स इस्तेमाल करती हैं, लेकिन इंग्लिश ओवर द ईयर्स बहुत ज़्यादा इवॉल्व करी है। This last point became clear to those linguists who were trying to describe the structure of the native language of North America towards the end of the 19th century। 19th सेंचुरी के दरमियान जब 19th सेंचुरी एंड हो रही थी तो कुछ
लिंग्विस्टिक्स थे, यानी वो बेसिकली जो लैंग्वेज को एक दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, नेटिव लैंग्वेज ऑफ नॉर्थ अमेरिका जो थी उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं नॉर्मल इंग्लिश में। तो उनका ऐसा सोचा कि नहीं भाई ये तो ज़्यादा मुश्किल हो गया। The Caribbean and the rules that were appropriate for Latin grammar just did not seem to fit these languages. लैटिन ग्रामर के अंदर जो ग्रामर के रूल्स थे वो पुराने नॉर्थ अमेरिकन लैंग्वेज से नहीं मैच कर रहे थे, तो वो रूल्स इस पर अप्लाई नहीं कर पा रहे थे वो। इन 12th-20th century a rather difficult approach was adopted. The linguistic samples are only interesting and intended to describe the regular स्ट्रक्चर्स ऑफ द लैंग्वेज दिस कॉल्ड द स्ट्रक्चर। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने सैम्पल लिया दूसरी लैंग्वेजेस का जो उसमें इंटरेस्टेड लग रही थी कि भाई मैच कर रही हैं, और फिर उन स्ट्रक्चर्स के थ्रू जो रेगुलर उनमें से स्ट्रक्चर निकले, यानी बेसिकली कॉमन स्ट्रक्चर्स निकले उनमें से वो अप्लाई किया इस लैंग्वेज को बनाने के लिए, समझने के लिए भाई ये पुरानी लैंग्वेज है क्या, बोल क्या रहे हैं। A descriptive grammarian would say that a sentence is grammatical if a native speaker of the language would produce that sentence in speaking. ग्रामरियन से उसको तभी बोलेगा वो ग्रामेटिकल है जब कोई नेटिव स्पीकर हो ना, यानी वही ज़बान बोलने वाला उसको एक सेंटेंस में बोल के सही से दिखा है। सो ऑल द प्रिस्क्रिप्टिव और नॉर्मेटिव रूल्स ऑफ लैटिन ग्रामर वो कंसिडर टू बी एप्लीकेबल टू इंग्लिश। अब लैटिन के जो रूल्स हैं ग्रामर के वो इंग्लिश में ही एप्लीकेबल हैं, हर लैंग्वेज में इतने नहीं होते, स्पेशली जो ओल्ड लैंग्वेजेस में मिलती हैं।